इस वीडियो के अंदर हम एनोनिमस फंक्शन और नेम्ड फंक्शंस का आपस में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के फंक्शन को कब हमें यूज़ करना चाहिए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन को डिक्लेयर किया था, आंसर क्वेश्चंस, और इसको ऑन प्रेस्ड इवेंट के साथ अटैच किया था हमने। यानी कि जैसे ही आप किसी बटन के ऊपर इसको क्लिक करते हैं तो आपको कंसोल में प्रिंट मिल रहा था, क्योंकि ये फंक्शन जो है कॉल होता है। तो इस फंक्शन का पॉइंटर जो था हमने इसके साथ असाइन किया था, जो कि आंसर क्वेश्चन के नाम से था। तो बेसिकली आंसर क्वेश्चन इस फंक्शन का नाम है, इसी वजह से ये नेम्ड फंक्शन है। इस तरह के फंक्शंस को हमें तब डिक्लेयर करना चाहिए जब एक ही फंक्शन हो और उस फंक्शन को मल्टीपल जगहों पर आपने कॉल करना, यानी कि रीयूजबिलिटी के लिए है ये बेहतर है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ती है जो आपको सिर्फ सिंगल टाइम ही कॉल करनी होती है, तो उसके लिए आपको नेम्ड फंक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए आप एनोनिमस फंक्शन की अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। उसको एनोनिमस फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं होता और वो कहीं भी कॉल नहीं होता, और जहाँ पर डिफ़ाइन किया जाता है वहाँ पर ही वो कॉल हो रहा होता है। ये देखें, ये जो है आंसर बी वाला जो टेक्स्ट है और ये जो बटन है आंसर बी वाला, ये ऑन प्रेस के साथ जो मैंने फंक्शन यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं है। तो इसका एक तो वे ये है कि पैरेंथेसिस, कोई आर्गूमेंट नहीं इसके अंदर, आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं पास किए, और ये बॉडी, और इस बॉडी के अंदर आप यहाँ पर आपका कोई कोड होगा। अगर आपने मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी करनी है, ठीक है, परफॉर्म, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट कर देता हूँ, और इस प्रिंट के अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ आंसर बी इज़ चोज़न, ठीक है। और इसके बाद भी फॉर एग्जांपल फर्दर आपने कोई फंक्शनैलिटी, यानी कि आपका अगर कोड मल्टीपल लाइंस पे मुश्तमिल है तो आप ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लगाकर और कर्ली ब्रेसेस। और अगर आपने जस्ट एक लाइन का कोड लिखना है तो उसके लिए आपने जस्ट पैरेंथेसिस लगानी है और इक्वल का साइन लगाकर ग्रेटर दैन, और उसके बाद जस्ट आपने जो भी परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करूँगा, आंसर सी इज़ चोज़न, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ, कंसोल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें कंसोल के अंदर क्या मिलता है। इसको सेव करते हैं, ये हॉट रीलोड हो जाए। जैसे कि हॉट रीलोड कंप्लीट होता है तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो जस्ट मुझे बटन इज़ प्रेस्ड, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये नेम्ड फंक्शन की वजह से मिल रहा है। ये देखें, यहाँ पर ए इज़ प्रेस्ड, ये पे आंसर क्वेश्चन जो आपको नेम्ड फंक्शन का रेफरेंस पास किया हुआ ये वहाँ से मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ये वाला कॉल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बी को प्रेस करता हूँ, आंसर बी, तो आंसर बी इज़ चोज़न, ये अब मुझे कहाँ से मिला? ये बेसिकली मल्टीपल लाइन सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया है एनोनिमस फंक्शन का, ये वहाँ से मिल रहा है। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैंने एक ही लाइन है, चलिए मैं इसको 2 दफ़ा कर देता हूँ। मैं एक दफ़ा प्रेस करूँगा, 2 दफ़ा मिलेगा आपको कंसोल में, ठीक है ना। तो आप इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आप कंफर्म है ये कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, मैं प्रेस करूँगा, मुझे 2 दफ़ा मिलेगा आंसर बी चूज़न, यानी कि मैंने मल्टीपल लाइन जो है इस फंक्शन के अंदर यूज़ की। अब अगर आपकी फंक्शनैलिटी सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर मुश्तमिल है तो आपने इसका सिंटैक्स एनोनिमस फंक्शन का ये लिखना है, पैरेंथेसिस डाल के इक्वल और ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद आपने अपनी फंक्शनैलिटी लिख देनी है। अब मैं अगर सी को प्रेस करता हूँ तो ये देखें, सी इज़ चोज़न। तो ये था थोड़ा सा फ़र्क। मेन फ़र्क ये मैंने आपको बताया कि जब आपने फंक्शन को रीयूज़ करना है तो आप नेम्ड फंक्शन का सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और फंक्शन को
बार बार कॉल कर सकते हैं। अगर फंक्शन बड़ा है, उसको मॉड्यूलर अप्रोच में लेके जाना है, तो एक अलग फाइल में भी आप रख सकते हैं। उस फाइल को इंपोर्ट करवा कर भी वो आप फंक्शनैलिटी उसकी कॉल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ताकि आपका कोड जो है नीट एंड क्लीन हो जाए। और अगर आपने जस्ट एक फंक्शन, आपने जस्ट एक ही लाइन आपकी फंक्शनैलिटी है, तो आप एनोनिमस फंक्शन का ये वाला सिंटैक्स यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर मैं कंसोल करवा के देख रहा हूँ कि प्रेस हुआ कि नहीं हुआ प्रेस। ये भी एक अच्छी टेक्निक है। जब हम इस फंक्शनैलिटी को इन्हांस करेंगे और हमारा कोड जो है थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, डिफरेंट फाइल्स बन जाएंगी और डिफरेंट विजेट्स आपस में अटैच होंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर तब कोई फंक्शनैलिटी जो हम रिक्वायर कर रहे हैं, हम वो रिज़ल्ट नहीं ले पा रहे, तो हम उसको डिबग जब करेंगे कि भी ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, इसके बाद ये होना चाहिए था, इसके बाद ये होना चाहिए था, तो हम कंफर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम प्रिंट की कमांड यानी कि कंसोल के अंदर कुछ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि भी ये बटन प्रेस हुआ है और डाटा अगली फाइल में नहीं पास हो रहा, वहाँ पर ये कंसोल आ जाएगी। अब डाटा क्यों नहीं पास हो रहा, तो हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो, तो उसको ठीक कर लेंगे। फिर फॉर एग्जांपल कि वो डाटा एक विजेट से दूसरे विजेट में पास हो गया, वहाँ पे कंसोल आपने करवाया, वहाँ पर आपको अवेलेबल है, नीचे कहीं और जहाँ पर आउटपुट उसकी देनी थी, आपने शो करवाना था, वहाँ कोई इशू है। तो इस तरह डिबगिंग के लिए ये एक बेहतर अप्रोच है जो मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ। ये फ्यूचर में भी हमारे काम आएगी।